आज देखिए, ये मामला जिसको लेके मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, ये मामला मैंने विधानसभा में उठाया था, अपनी बात रखी थी, मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी और मैंने उनसे कहा था कि इसकी जांच करवाइए कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और जो जनता का पैसा है उसको हड़पने की जो लोग साजिश कर रहे हैं, आरोपियों को बचाने की जो साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विडंबना ही कहिए इसको कि जिस विधानसभा में क्वेश्चन उठने के बाद या मुद्दा उठने के बाद पूरा तंत्र हरकत में आ जाता था, अब विधानसभा में कितने विधायक कितने मुद्दे उठाते हैं और कितने मंत्री उनके आश्वासन देते हैं और सरकार की संज्ञान में रहता है। कई बार तो हालत ये होती है कि एक भी अधिकारी वहां नोट करने के लिए नहीं होता। ये स्थिति इस सरकार ने कर दी है। ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र का अहम हिस्सा है विधानसभा, जो पूरा कानून शासन सब तय करती है, उसी को कमजोर करने में लगे हुए। देखिए, जो उसमें डायरेक्टर हैं या मेंबर हैं उसको लेके ऐतराज नहीं है। ऐतराज इस बात को लेके है कि जो लॉ फर्म के मेंबर हैं उसमें शिवमंगल शर्मा जी, जो एक को एक्यूज्ड है, उसकी भी पैरवी कर रहे हैं और वही शिवमंगल शर्मा जी सरकार के डबल एजी के रूप में पीड़ित पक्ष के तरफ से भी पैरवी कर रहे हैं। बात यह है। देखिए, ये सरकार जिस प्रकार से चल रही है मैंने तो कभी देखा नहीं। आज पूरा महीना ही हो गया लगभग, कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में, किसी न किसी तहसील में तेजी से बारिश आती है या ओलावृष्टि होती है, फसल में नुकसान होता है। सरकार कोई डायरेक्शन नहीं देती उनकी गिरदावरी करने का, सर्वे करने का, किसानों का मुआवजे का कोई जिक्र ही नहीं होता। ऐसे होता है कि कहीं को नुकसान ही नहीं हुआ है। खुद मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया था, मैंने खुद ट्वीट किया, अधिकारियों के संज्ञान में लेके आया कि यहाँ गेहूं की जो फसल है वो पूरी फसल तैयार थी, तेज बारिश के कारण वो पूरी फसल जो है तहस नहस हो गई। एक बार गेहूं गिर जाता है तो वो दाना फिर पूरा पकता नहीं, वो वहीं सूख जाता है। इसी प्रकार से अभी पिछले सप्ताह ही 4-5 दिन पहले ही बहरोड टपुकड़ा के अंदर भारी बारिश आई, भारी नुकसान हुआ। कोई मतलब नहीं सरकार को। सरकार तो मोदी चालीसा पढ़ने में लगी हुई है। दिल्ली दरबार की जो है स्तुति करते रहो, सीट पे बने रहो, जनता से कोई जवाबदेही इन लोगों की है नहीं। मजदूरों की समस्या है, जो यूपी के हालात अभी चल रहे हैं, राजस्थान से मजदूर जो है पलायन कर चुके हैं। बीकानेर भुजिया की बात की जाए वो पूरा ठप पड़ा हुआ है। उधर की मेहंदी की बात की जाए वो ठप पड़ी। किशनगढ़ का मार्बल राजस्थान में अब जो है इस महीने में सावे शुरू होने वाले, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं वो जो है बहुत ज्यादा तुम्हें महंगे मिल रहे हैं। देखिए, सरकार की प्रायोरिटी न मजदूर है और न यहाँ की जनता है। इन लोगों की प्रायोरिटी अपने उद्योगपति मित्रों को अच्छी अच्छी जमीनें दे दो, उनको ओबलाइज करो। जनता से कोई सरोकार नहीं। गैस की क्या हालत हो रही है मानने को तैयार नहीं है। उल्टा ये और कहते हैं कांग्रेस तो जो है लोगों को गुमराह कर रही है। ये बात ये लोग कहते हैं, जबकि हकीकत ये है बहुत सी इंडस्ट्री बंद हो गई है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर भारी जो असर देखा गया है। ऐसे समय में तो सरकार को आगे आना चाहिए, जो लोगों की दिक्कतें हैं, तकलीफ है, उसमें सहायता करनी चाहिए। हमारे समय में कोविड आया, यानी कि 5500 रुपए लोगों के खाते में डाल दिए हमने। जो गरीब लोग थे, रिक्शा ठेली वाले तक थे, लोगों की मदद की। कोई भूखा नहीं सोए की स्थिति नहीं पैदा होने दी। आप कह रहे हो सारी व्यवस्था है, चुस्त दुरुस्त है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। गलती गलती राजस्थान की जनता की है। ऐसे लोगों को चुन के बैठा दिया
जो जनता के हितों से ही खेल रहे हैं, जो जनता की जो ताकत है उसी को खत्म करने में तुले हुए हैं। ओबीसी आयोग का काम था समय पर रिपोर्ट देना, उसको ऑफिस तक नहीं दिया, उसको कागज पत्र तक नहीं दिए, वो कहां से रिपोर्ट देगा। दूसरी बात, बेवजह उसका टाइम बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट उसने अब तैयार भी कर ली, उसकी रिपोर्ट लेने को राजी नहीं। रिपोर्ट नहीं हो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि उस स्थिति में भी सरकार चुनाव करवा सकती है। वोटर लिस्ट का फंडा चला रखा है, जब एसआईआर हो गई, पूरी वोटर लिस्ट आपकी दुरुस्त हो गई, तो फिर आपको वोटर लिस्ट के कहां आपको अलग वोटर लिस्ट से चुनाव कराने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है, हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है, संविधान में लिखा है, उसके बावजूद आप समय पे चुनाव नहीं करा रहे हो। मंत्री बयान दे रहे हैं कि पहले भी 13 साल नहीं हुए, तो तोड़ दो 13 साल का रिकॉर्ड, हिम्मत है तो जनता बता देगी आपको। ठीक है राम जी, मदन राठौड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बोला कि हम गहलोत जी को इंतजार शास्त्र को छोड़ संतोष शास्त्र को पकड़ना चाहिए, क्योंकि उनका राजनीतिक कार्यकाल अब पूर्ण होना छोड़ गया है, नई पीढ़ी को आगे आने देना चाहिए। मदन राठौड़ जी को कोई सीरियस आजकल ले नहीं रहा है, और स्थिति ये है कि वो मोदी जी के खिलाफ बोल गए। उन्होंने 75 साल के बाद संन्यास लेने की बात कही, और चूंकि यही बात मोदी जी ने कही थी जब वो 75 के हुए नहीं थे, जब 65 के ही थे, तब उन्होंने ये बात कही, बीजेपी में ये नियम लागू करवा दिया। और जो सीनियर लोग थे, आडवाणी जी जैसे, उन सबको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया और उनके रिटायरमेंट करा दिया। अब चूंकि मोदी जी खुद जो है 75 के हो गए, हट नहीं रहे, इसलिए मदन राठौड़ जी मोदी जी को कह रहे हैं कि 75 के बाद में उनको जो है अब संन्यास ले लेना चाहिए, जो कि बीजेपी के अंदर नियम है। देखिए, ये तानाशाही कर रही है सरकार, तानाशाही कर रही है। पहले भी जो हमारा शिक्षा का मंदिर है, जहां बच्चों को एजुकेशन सिखाई जाती है, वहां पे आप राजनीतिक प्रोग्राम करने लग गए हैं। पहले भी आरएसएस ने वहां पे शस्त्र पूजा रखी कि हम बच्चों को क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। आप करिए ना, पूरा जयपुर पड़ा है, पूरा राजस्थान पड़ा है, आप कहीं भी करिए प्रोग्राम। अब भी आरएसएस वहां पे प्रचार करने जा रही है, तो उनको यूनिवर्सिटी मिलती है क्या? आप जाइए ना, आप दुनिया भर के ऑडिटोरियम बने हुए हैं, आपके मैदान है, टेंट लगाइए, करिए मीटिंग, उससे दुगनी दुगनी 4 गुना 10 गुना 100 गुना बड़ी करिए ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करना, वहां अपनी विचारधारा को थोपना, वहां बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की प्लानिंग करना, ये लोग चाहते हैं कि इस देश की पीढ़ी पढ़े नहीं, वो ऐसे ही धर्म और इसके अंदर लगी रहे, और ये लोग उस चीज का फायदा उठाते रहे। आज जो आरएसएस के लोग कहते हैं 3-3 4-4 बच्चे पैदा करो, उनके खुद तो शादी भी नहीं करते और लोगों को नसीहत दे रहे हैं, तो जवाब तो आरएसएस वालों को देना चाहिए ना। भाजपा तो ये कह रही है कि आरएसएस का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो मातृशक्ति वंदन का हम तो करो ना मातृशक्ति वंदन, कौन मना कर रहा है। बीजेपी में जिस प्रकार का मातृशक्ति वंदन हो रहा है, मोदी जी से लेकर नीचे तक, इनके नेताओं के द्वारा, इनके मंत्रियों के द्वारा, इनके विधायकों के द्वारा, इनके मुख्यमंत्री के दोस्तों के द्वारा, महाराष्ट्र तक जाके देख लेना, ये मातृवंदन कर रहे हैं लोग। शर्म आनी चाहिए इनको। इनका पूरा प्लान जो है स्पेशल सेशन का, बंगाल चुनाव को लेके है। अभी चुनाव चल रहे हैं, चलते चुनाव के अंदर इस प्रकार का आप स्पेशल सेशन लेके आ रहे हो महिला आरक्षण का, तो आपने पहले जब आपने पास कर दिया था तभी लागू कर देते, क्यों लागू नहीं किया? और आज भी अगर आपको लेके आना है तो चुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इस आपके निर्णय का जो है दखल बंगाल चुनाव में, केरल चुनाव में, अन्य चुनाव में भी होगा, तो आप इस प्रकार का क्यों निर्णय करना चाह रहे हैं? आप इसके बाद करिए ना, जब आचार संहिता खत्म हो जाए उसके बाद आप करिए, आपको कौन मना कर रहा है? आपका बहुमत है, आप जो करेंगे अच्छी बात है। महिला आरक्षण विधेयक तो कांग्रेस लेके आना चाहती थी, कांग्रेस लेके आई, जब तो इन बीजेपी वालों ने विरोध किया, और जब बीजेपी लेके आई तो हमने तो उल्टा समर्थन किया कि आप लेके आइए। लेकिन आज जिस प्रकार से वोटों की साजिश करते हुए, आज लोगों का ध्यान भटकाते हुए, 2-2 साजिश हैं। आज जो विदेश नीति हमारी फैल हुई है, पूरे देश के जो हालात हैं, डॉलर 100 रुपए पहुंच रहा है,
डीजल पेट्रोल और गैस की जो हालत बन रही है उस पे जवाब बन नहीं रहा है। मुद्दों से भटकाने के लिए, बंगाल चुनाव में फायदा उठाने के लिए ये लोग इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। सर, ये जो बात कर रहे हो वीआईपी इलाका है, तो कुछ कदम दूर गंदे पानी की दिक्कत है, लोगों को पीना पड़ रहा है पीने से, बच्चे बीमार है। विधायक को भी कोशिश की गई निगरानी को कि वो पानी पी के दिखाए, और दूसरी जनता इस बात कह रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं। क्या कहेंगे जब जयपुर में? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगा, क्योंकि मेरे पास पुख्ता इसके सबूत हैं, मैंने खुद वीडियो देखे हैं, लोगों ने बताया है और एमएलए साहब खुद गए। उसके बाद जो अधिकारी ये कहें कि हमने सब जगह जांच कर ली, गंदा पानी नहीं आ रहा, ये तो सरकार के लिए बहुत बेशर्मी की बात है। यानी आप गलत चीज को मानो ही मत कि हम तो अच्छा पानी पिला रहे हैं, हमने जांच कर ली है। मैं कहना चाहूंगा इसकी स्पेशल जांच होनी चाहिए। पक्ष विपक्ष सब लोगों को कमेटी बनाओ, उस इलाके के मौजूद लोगों को कमेटी बनाओ, मीडिया को साथ लो और फिर जांच करो, पता चल जाएगा गंदा पानी आ रहा है कि अच्छा पानी आ रहा है। जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं, क्योंकि रिपोर्ट खुद बनाने वाले हैं। खुद के ही लोग रिपोर्ट बना के दे दी कि साहब सब ठीक है, तो वो लोग बेचारे क्या झूठ बोल रहे हैं जो गंदा पानी लेके गए एमएलए साहब के पास? आप जो मर्जी, क्योंकि आपकी सरकार है, जो मर्जी आप कर दोगे वो ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। आधा समय आपका हो गया, जनता एक एक दिन का इंतजार कर रही है। आप हो सकता है शासन में हो तब तक ये सारी चीजें कर लेना, लेकिन एक दिन वापिस जो है जनता के दरबार में ही जाना पड़ेगा। उस दिन जनता आपसे पूछेगी कि हमारे गंदा पानी आ रहा था और आपने उसको साफ पानी बताकर रिपोर्ट दी थी, ये वो सरकार है, तो पता चल जाएगा इनको। सर, कुछ दिन पहले पंडित जी ने कहा था कि आप एफआईआर की जो प्रक्रिया के बाद में वोटर लिस्ट को लेकर के चुनाव आयोग से मिलेंगे, ताकि पंचायती राज के चुनाव नहीं जो वोटर लिस्ट मिलेंगे। हम इसमें जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। जब एसआईआर से नई वोटर लिस्ट जारी होगी तो पुरानी वोटर लिस्ट से पंचायतों के और नगर निकाय के चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों कराना चाहते हैं? सरकार मंशा बताए ना भाई। उस समय तो ये बात कह रहे थे कि चुनाव जो है हम 31 मार्च से पहले कराएंगे और एसआईआर जो है 19 फरवरी के बाद आएगी, तो हमारा जो इसमें चुनावी कार्यक्रम जो जारी होगा वो पहले जारी होगा, इसलिए हमारी मजबूरी है। अब तो कोई मजबूरी नहीं है। अब तो आपके पास एसआईआर का फ्रेश जो है वोटर लिस्ट, सारे दावे आपत्ति सबके बाद में क्लियर होके आई है, तो अब आप क्यों उस पे चुनाव नहीं कराना चाहते हैं? सर, स्टूडेंट एड का जो नाटक की पॉलिसी होता था, उसमें जो टॉप जो 6 राज्य हैं, तो पंजाब को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे जो टॉप 5 राज्य वो बीजेपी रूल स्टेट है। तो एक स्टूडेंट एड का एक नया जो ट्रेंड जो चल रहा है, तो ये जो लास्ट बार में थोड़े कम थे 25 में बहुत ज्यादा अलार्मिंग रेट से जो है स्टेट है रिकॉर्ड किया, तो पंजाब में शामिल है। ये राजस्थान की तरफ की अपने ये बात है। देखिए, ये सीधा सीधा जो है ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है, लोगों के साथ ज्यादती है और एक सरकार की तरफ से लोगों के अंदर डर पैदा करने की साजिश है, जहां नियम कानून को नहीं माना जा रहा है। पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ को हमेशा से ही बहुत सीरियस लिया जाता रहा है। अलग अलग समय पे हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग डायरेक्शंस भी आई हैं। ज्यादातर इन मामलों में जजेज की अध्यक्षता में कमेटी बनती है, पूरा थाना सस्पेंड होता है। लेकिन इन लोगों ने, क्योंकि राजस्थान में तो जस्ट जो आंकड़ा है वो डबल हुआ है और राजस्थान सेकंड नंबर पे है, और बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो ये इससे दर्शा रहे हैं कि वो डंडे के दम पे राज करना चाहते हैं, न कि संविधान के अनुरूप।